अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई जाती है और पाकिस्तान की मशहूर डिशेस में से एक निहारी का भी नाम आता है। इसकी बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार निहारी बनाना सिखाऊंगी। आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपसे कोई स्टेप रह ना जाए। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को आप पहले देख सकें। चलिए अब हम निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। इसमें 1 कप मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसमें 3 मीडियम साइज़ मैंने अनियन ले लिया, से बारीक कट कर लिया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और जो है अनियन को ऑयल में मिक्स कर लेंगे। अनियन थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि आखिर में मैं गार्निश के लिए थोड़ा सा निकाल लूँगी। इसमें 1 टीस्पून जो है मैं सॉल्ट ऐड करूँ ताकि हमारे अनियन अच्छे से क्रिस्पी सा फ्राई हो जाए और जल्दी फ्राई हो जाता है सॉल्ट ऐड करने से। ये हमारा गोल्डन सा फ्राई हो गया, इसे थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी आखिरी में गार्निश के लिए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप नहीं कीजिएगा प्याज का, वरना जो हमारा बीफ है वो डार्क कलर का हो जाएगा, निहारी का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने 1 किलो गोश्त ले ली है, बोनलेस गोश्त ले लिए। इसमें जो है इसके हम बोटियाँ जो है हमने पीसेस बड़े कर ली हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, नॉर्मल साइज़ के। और इसके हमने बोन्स ले लिए, उसको भी मैंने कट कर लिए। इसके साथ ही हमने इसे प्याज में ऐड कर देंगे तमाम बीफ और बोन को। इसे हमने अच्छी से इसकी हम भुनाई करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि हमने बाद में इसकी भुनाई नहीं करनी, तो हमने इसे पहले बहुत अच्छी तरीके से इसे भुनना है, क्योंकि ये जितना अच्छा ये भुनेगा उतनी ही मज़ेदार हमारी जो है निहारी रेडी होगी। सब जो है इस तरह आपने जो है बोनलेस भी पीसेस ऐड करनी है और इसे जो हमने है थोड़ा स्लो फ्लेम में, मीडियम फ्लेम में हमने इसे पकाना है, बहुत हाई फ्लेम में आपने नहीं पकाइएगा। इसे अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। अब हम निहारी का मसाला बना लेते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून मैं इसमें साबित धनिया ऐड करूँगी। इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सौंठ ऐड करूँगी और 1 पीस बादियान फूल ऐड कर रही हूँ। तो से मैं इसमें 2 पीस सिनेमन ऐड करूँगी और इसमें मैं जायफल जो है थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, चौथरी, और ये जायफल है। थोड़ा सा मिक्स कर जाती हूँ दोनों के नाम को। तो इसमें 4 मैं ग्रीन इलायची ऐड कर रही हूँ। इसमें 4 to 5 मैं लौंग ऐड करूँगी और 7 to 8 मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। इन तमाम मसालों को अच्छे से हम पीस लेंगे। ये देखिए पीस लिया, बहुत ही बारीक फाइन पीसना है, बहुत मोटे मोटे नहीं पीसेगा वरना जो है उसमें अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल फ़ाइन पीसना है आपने, इसी तरह फ़ाइन देखें, बिल्कुल ये फ़ाइन पीसेगा। अब हम ये इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसमें ये सारा निहारी जो मसाला है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और 1 जो है टेबलस्पून भर के मैं इसमें जो है रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और रेड चिली को भी, क्योंकि रेड चिली जो है इसमें ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हम अच्छे से इसकी भुनाई कर रहे हैं और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं रखिएगा। तो अब इसमें हम 1.5 लीटर वाटर ऐड करेंगे, ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे हम इसमें। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है इसके हमने अच्छे से भूनने से। तो हमने इसमें ज़्यादा पानी ऐड किया है और हम इसका चूल्हे का जो फ्लेम है हम इसमें स्लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमने हाई नहीं रखना बल्कि मीडियम रखिएगा। और इसे अब हम जो है कवर कर लेंगे और तकरीबन मैं इसको 1 घंटे के लिए स्लो फ्लेम में इसे पकने के लिए रख दूँगी, सीटी के बाद 1 आवर्स के लिए। ये इतना आपने इसके फ्लेम रखिएगा चूल्हे का। ये 1 आवर्स हो गए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं बीफ को। प्रेशर कुकर के ढक्कन के बिल्कुल ऑपोजिट खोलिएगा वरना स्टीम सारा आपके हाथ को जला देता है। तो ये देखें अच्छे से हमारा पक चुका है निहारी का गोश्त। देखें ये बहुत ही अच्छे से देखें गल गया है, बिल्कुल इसने बोन्स से जो है ये बोटियाँ सारी निकल रही हैं। पीसेस देखें कितना अच्छा सॉफ्ट बिल्कुल गला है, बहुत ज़्यादा सख्त सा इस तरह नहीं गला हुआ, बिल्कुल ही सॉफ्ट और रेशे से जैसा गला हुआ है। ये सारे नली में से हम इसमें से सारे अपने निकाल लेंगे बोटियाँ और इस नली को हम फेंक देंगे और इसके अंदर का जो हमारा जो रोगन है उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे।
अब हम इसमें आटा लेंगे जो हम इसे इसके ग्रेवी में ऐड करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है आटा। इसमें मैं ज़्यादा सा पानी ऐड करूँगी और इसे पतला सा मैंने एक जो है पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाएगी, इसी तरह पतला कीजिएगा। और इसे गर्म जब हो जाए तो आप इसमें पानी इसका निहारी तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। अगर ज़्यादा थिक करेंगे तो लम्स बन जाएगा, तो आटे को बिल्कुल पतला पेस्ट करके कीजिएगा। इसमें 1/2 टीस्पून मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसे हम जो है तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि आटा जो अच्छे से पक जाए। इतने स्लो फ्लेम पे देखिए हमारी ये पक चुका है बहुत अच्छे से। तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि इसका जो तरी है ऊपर आ जाए। देखिए तरी बिल्कुल ऊपर आ गया क्योंकि पहले लग नहीं रहा था। अब हम इसे सर्व करते हैं। हमारी निहारी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और बहुत ही इसकी जो गोश्त है इसके बिल्कुल देखिए रेशे कितने मज़े के हैं। इसमें हम जो तरी है ऊपर हम ऐड कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा प्याज इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम थोड़ा जिंजर के जो है स्लाइसेस जुलियन इस टाइम में हमने काट लिए वो भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन चिली और लेमन। और बहुत ही लेमन के साथ इसका टेस्ट अच्छा लगता है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, सर्दियों के मौसम का बहुत ही मज़ेदार सौगात है और बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना हुआ है और बहुत ही झटपट बन गया है। चलें आप इसे ज़रूर ट्राई करें और जब आप इसे ट्राई करें जो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को आप पहले देख सकें।